Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kabia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? सारे बढ़िया हो? कौन कर चल रहा है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. अ नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ. The number of, the variety of. अब देखिए, जब भी वर्ड आ जाएगा नंबर ऑफ, वेराइटी ऑफ, इसके बाद नाउन तो जो चलेगा वो कैसा चलेगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन. ठीक है, यहां पर भी नाउन कैसा चलेगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन. पीसीएन का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी संज्ञा बहुवचन रूप में रहेगी. बहुवचन की संज्ञा, जब भी बात आएगी नंबर ऑफ, वेराइटी ऑफ की, तो संज्ञा जो रहेगी वो कैसी रहेगी? बहुवचन की संज्ञा. द नंबर ऑफ, द वेराइटी ऑफ. लेकिन आर्टिकल डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसी चलेगी. तो पहले वाले में जब वेराइटी ऑफ और नंबर ऑफ की बात आएगी तो वर्ब जो लेके चलेगा वो लेके चलेगा प्लूरल वर्ब. सिंगुलर करते ही गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, इसमें सिंगुलर नहीं आएगी. सिंगुलर वर्ब करते ही गलत हो जाएगा. सही क्या रहेगा? प्लूरल. और इसमें जो आएगी वो सिंगुलर आएगी. प्लूरल करते ही गलत हो जाएगा. सिंगुलर वर्ब, यहां प्लूरल नहीं आएगी, ध्यान रखना. द आएगा तो प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा, ए आएगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि द वेराइटी ऑफ ये जो दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है ग्रुप को, एक समूह को दर्शाता है ये, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेके चलता है. और वेराइटी ऑफ जो दर्शाता है वो दर्शाता है इंडिविजुअल मेंबर्स को, यानी अलग अलग सदस्य को दर्शाता है. और अलग अलग सदस्य हैं तो फिर वहां पर वर्ब कैसी लेके चलेगा? वो प्लूरल वर्ब लेके चलेगा. चलो नोट डाउन कर लो फटाफट. हाँ, ये नेक्स्ट रूल है. हाँ जी, ये नेक्स्ट रूल है, कल वाले से नेक्स्ट रूल है. फटाफट नोट डाउन कर लो जल्दी से. हाँ, ये रूल नंबर 9 है, नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल. लिख लिया सबने? अब ध्यान दीजिएगा, अ नंबर ऑफ, स्टार आएगा या स्टार्स आएगा ये बताना है. ठीक है, इन द स्काई, फिर सीम आएगा या सीम्स आएगा? काउंटलेस. हाँ जी, बोलिए. द नंबर ऑफ स्टार या स्टार्स,
in the sky. अब यहां पर आप लिख सकते हो इन द मार्केट। अब चाहे इन द मार्केट लिखो या ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ पहले वाले में देखो नंबर ऑफ आ रहा है ना, नंबर ऑफ आ रहा है तो इसके बाद नाउन चलेगा प्लूरल, तो ये तो सिंगुलर है। और फिर देखो हमें देखना है आर्टिकल को, और ए लगने पर वर्ब लेके चलेगा प्लूरल, ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ ए का आने पर प्लूरल वर्ब चलेगा जब नंबर ऑफ के साथ ए आ जाए, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पर नंबर ऑफ आ रहा है तो स्टार नहीं आएगा, क्या आएगा स्टार्स, लेकिन आर्टिकल द लग रहा है तो इसकी वजह से सेम नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब लेके चलेगा, सेम्स हो जाएगा। दीज डेज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अट्रैक्ट अट्रैक्ट्स, तो यहाँ पर दीज डेज द है तो फिर यहाँ अट्रैक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा अट्रैक्ट्स आएगा, और प्रोडक्ट्स होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। और दीज डेज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगा, क्या होगा प्रोडक्ट्स, और यहाँ अट्रैक्ट्स नहीं होगा, क्या होगा अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वेराइटी ऑफ से पहले क्या लगा है ए, और यहाँ लगा क्या है द। अब बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, गुड। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब देखो इसमें ये नेक्स्ट रूल है हमारा 10th रूल। सम वर्ड्स
are singular in form and singular in meaning. कुछ शब्द जो दिखने में भी सिंगुलर, अर्थ में भी सिंगुलर, दे टेक verb with them. और एक आ रहा है some words are singular in form. दिखने में तो सिंगुलर है, बट प्लूरल इन मीनिंग, लेकिन अर्थ में कैसे है? प्लूरल है. दे टेक वर्ब. तो बताओ कैसी कैसी वर्ब चलेगी? 10वें के पहले में क्या चलेगी और 10वें के दूसरे में क्या चलेगी? 10th के फर्स्ट में इसमें क्या चलेगी और 10th के सेकंड में क्या चलेगी? बोलो कैसी वर्ब चलेगी? देखो इसमें ये कह रहा है कुछ शब्द दिखने में कैसे हैं? सिंगुलर, अर्थ में भी कैसे हैं? सिंगुलर. तो वर्ब कैसी लेके चलेंगे? सिंगुलर. अब इसमें ये कह रहा है कुछ शब्द दिखने में कैसे हैं? सिंगुलर, लेकिन अर्थ में कैसे हैं? प्लूरल. तो वर्ब कैसी लेके चलेंगे? प्लूरल. जैसा अर्थ होगा वैसी वर्ब लेके चलेंगे. ठीक है, अब ध्यान देना. देखो कुछ शब्द दिखने में भी सिंगुलर, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? तो वो है फर्नीचर, और इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ध्यान रखना, SEIES लगाकर. फर्नीचर, फिर लगेज, बैगेज, बैगेजेस नहीं होता है, बैगेज होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, डस्ट, डर्ट, मनी, नॉलेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, सीनरी. तो ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में भी सिंगुलर, अर्थ में भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर लेके चलते हैं. ठीक है, लेकिन अगर वर्ड कौन से आ जाएं? ये आ जाएं, जैसे पीपल, कैटल, पुलिस, चिल्ड्रन. इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, और सेना में एक व्यक्ति नहीं होता है. ठीक है, तो ये दिखने में सिंगुलर है लेकिन अर्थ में कैसे है? प्लूरल है. कैवेलरी, कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, जो हाथी घोड़ों पे आती है या जो टैंक में, फाइटर प्लेन्स में जो सेना विचरण करती है, कैवेलरी. फिर आता है जेंट्री, यानी कि सभ्य लोग, लोग हैं इसका मतलब एक से तो ज्यादा है. पीजेंट्री, पीजेंट्री का मतलब होता है किसान लोग, किसान वर्ग. तो लोग हैं, किसान वर्ग है पूरा. और फिर हम बात करें अगर जेंट्री, पीजेंट्री या क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब होता है पादरी लोग जो पूजा करते हैं चर्च में, उनकी बात हो रही है. ठीक है, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि कुछ शब्द दिखने में सिंगुलर, अर्थ में भी सिंगुलर, वर्ब भी कैसी लेके चलते हैं? सिंगुलर. और ये कुछ शब्द दिखने में सिंगुलर लेकिन अर्थ में प्लूरल, वर्ब कैसी लेके चलते हैं? प्लूरल. तो जैसा अर्थ होगा उसके हिसाब से चलेगा. चलो लिखो फटाफट.
क्लर्जी का मतलब जो होता है वो होता है जो पादरी लोग, जैसे हमारे पुजारी होते हैं ना मंदिरों में, वैसे चर्च में क्लर्जी कहलाते हैं कई सारे पादरी एक साथ। हाँ, गार्बेज आ सकता है इसमें। बैगेज का मतलब होता है जो सामान हम घर से बाहर लेके जाते हैं, घूमने लेके जाते हैं, तो उस सामान, अगर एक बैग है तो भी बैगेज होगा, एक से अधिक बैग है तो भी बैगेज ही होगा, बैगेजेज नहीं होगा। और लगेज जो घर में पड़ा रहता है सामान। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अ फर्नीचर नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। अ फर्नीचर, एन एडवाइस, अ इंफॉर्मेशन, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। अगर आप, या तो आप लिखिए फर्नीचर, क्या लिख सकते हैं, फर्नीचर, ठीक है, और या आप लिख सकते हैं अ पीस ऑफ फर्नीचर, या 2 पीसेज ऑफ फर्नीचर। लेकिन ये फर्नीचर्स नहीं होगा, ये तो क्या रहेगा, फर्नीचर ही रहेगा। ठीक है, अब चाहे एडवाइस हो, इंफॉर्मेशन हो, बैगेज हो, लगेज हो, तो ये सही है, ये सही है, लेकिन ये दोनों गलत हो जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्ट ए या एन इनके साथ में नहीं लगता है। जिस तरह हम बोलते हैं अ ब्रेड, ये गलत हो जाता है। क्या बोल सकते हो आप, अ लोफ ऑफ, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो स्लाइस ऑफ ब्रेड। उसी तरह 2 या 3 लोव्स ऑफ, या स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो यहां ये सही होगा, ये सही होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो एक बार इसको लिखो। लिख लिया सबने? अब ध्यान देना, देखो, अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा,
द पोएट्री ऑफ मिल्टन इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, ठीक है। फिर मैंने लिखा द सीनरी ऑफ वर्थ सीइंग। वर्थ सीइंग का मतलब है देखने लायक। कहां की? कश्मीर की सीनरी। माय फर्नीचर और फर्नीचर्स हैज या हैव बीन लॉस्ट। अब चाहे यहां पर बैगेज बैगेजेस कर दो या फर्नीचर फर्नीचर, कुछ भी कर सकते हो आप। माय लगेज या बैगेज, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चलो बैगेज कर देते हैं, बैगेज या बैगेजेस। पहले तो ये देखना सही कौन सा है। His furniture or furnitures are very costly. The traffic या traffics on this road या street very heavy. और या मैं कहूं द ट्रैफिक्स lights are not working properly. Not working properly. हाँ जी, अब बताओ, अब इनमें क्या आएगा? तो कभी भी वर्ड पोइट्रीज नहीं होता, क्या होता है? पोइट्री। पोइट्री ऑफ मिल्टन यानी कि जो कविताओं का संग्रह है, किसका, किसके द्वारा लिखा गया? मिल्टन के द्वारा। ये एक कवि का नाम है, पोएट का नाम। तो यहां पर आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। इज इमॉर्टल यानी कि वो अमर है, वो अब कभी भी जो है खो नहीं सकता, ठीक है। फिर सीनरी, सीनरीज, तो सीनरीज नहीं होता, क्या होता है? सीनरी होता है। ऑफ कश्मीर, तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज वर्थ सीइंग यानी कि जो शानदार सीन्स हैं कश्मीर के, वो क्या है? देखने लायक है। माय बैगेज, बैगेजेस, बैगेजेस नहीं होता है, और हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैज बीन लॉस्ट। हिज फर्नीचर, फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स नहीं होगा, आर नहीं होगा, क्या होगा? इज वेरी कॉस्टली, उसका फर्नीचर बहुत महंगा है। फिर द ट्रैफिक, ट्रैफिक्स, तो ट्रैफिक्स नहीं होगा, क्या होगा? ट्रैफिक होगा। ऑन दिस रोड, आर नहीं होगा, इज होगा। हम ये नहीं बोलते ट्रैफिक्स में फंस गया हूं, हम बोलते हैं ट्रैफिक में फंस गया हूं, ठीक है। फिर ट्रैफिक, ट्रैफिक्स नहीं होता, क्या होगा? ट्रैफिक। लेकिन ट्रैफिक लाइट्स होता है, ट्रैफिक लाइट नहीं होता, क्योंकि लाइट्स कितनी है? 3 लाइट्स है, ठीक है। तो लाइट नहीं होगा, क्या होगा? लाइट्स। और जब लाइट्स की बात हो रही तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा, ठीक है। तो इनको लिखिए।
हाँ जी, लिख लिया सबने। अब देखो, द kettles is are grazing in the field. तो यहां जो आएगा वो केटल्स नहीं आएगा, क्या आएगा? केटल आएगा। इज आर में से आर नहीं आएगा, सॉरी इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। In this society within 10 minutes. Within 10 minutes. तो अब इसमें पुलिस सिज नहीं होगा, क्या होगा? पुलिस। तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर। तो कुछ शब्द दिखने में सिंगुलर है लेकिन अर्थ में प्लूरल है, तो फिर आर आएगा। ठीक है। अब उसी तरह these children's not guilty yesterday. तो यहां जो है चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता, वॉज नहीं होगा, क्या होगा? वर होगा। दीज चिल्ड्रन। ठीक है। द इन्फेंट्री, अब चाहे इन्फेंट्री लिखो चाहे कैवलरी लिखो, वॉज वर डिप्लॉयड इन दैट सिटी लास्ट वीक। सेना वहां पर लगाई गई उस शहर में पिछले हफ्ते। तो यहां पर वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर आएगा। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट ये।
अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट रूल है ये 11th रूल, 11th का ए, सम वर्ड्स आर बट सिंगुलर इन मीनिंग, दिखने में प्लूरल है लेकिन अर्थ में सिंगुलर है। दे टेक वर्ब, some words are plural in form and plural in meaning. They take verb. तो यहां जो आएगा वो कैसा आएगा, जैसा अर्थ है वैसा, यहां पर सिंगुलर इन मीनिंग है तो सिंगुलर वर्ब, और यहां प्लूरल इन मीनिंग है तो प्लूरल वर्ब। यानी जो दिखने में सिंगुलर है लेकिन अर्थ में प्लूरल है। लेकिन इधर वाले में क्या होगा, जो दिखने में भी प्लूरल और अर्थ में भी प्लूरल। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, तो वो देखो, वो वर्ड्स हैं, पहला मैथमेटिक्स, ये एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर देखो गेम्स के बारे में बात करें तो बिलियर्ड्स, ये जो होता है बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है। बिलियर्ड्स यानी कि एक टेबल होती है क्या होती है, टेबल होती है, और टेबल पर खेला जाता है। आपने देखा होगा पूल, या जिसको बोलते हैं हम स्नूकर, ग्रीन टेबल होती है, इस पर लॉन्ग स्टिक्स होती हैं और बॉल्स होती हैं कई सारी। बिलियर्ड्स या डार्ट्स, ये खेलों के नाम है। डार्ट्स होते हैं वो जो छोटे छोटे एरोज होते हैं, वो हम फेंकते हैं एक वैगन व्हील में और फिर निशाना साधते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं डार्ट्स। और फिर जो बीमारियां हैं जैसे मीजल्स, ये एक ही बीमारी है लेकिन इनमें एस लगा है, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स। रिकेट्स जो है वो पांव की हड्डी में बीमारी हो जाती है छोटे बच्चों के, 5 साल से कम वालों के, लगभग 3 साल से कम वालों के, मम्स, रिकेट्स, डायबिटीज, रेबीज। तो ये एक एक बीमारियां हैं। और यहां जो है, जैसे आपने वर्ड सुने होंगे बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन जिसको बोला जाता है, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, सीजर्स, क्लिपर्स, shears, scissors, clippers, shears। फिर pincers, tongs, fangs, gallows, forceps, फिर जीन्स, पैंट्स, पैजामाज, पैंटलून्स,
ट्राउजर्स, सॉक्स, शू भी होता है और शूज भी होता है, ये दोनों ही होता है। ठीक है, तो ये दिखने में प्लूरल और ये अर्थ में भी प्लूरल। ठीक है, तो बाकी का हम कल करते हैं। ये इनसे रिलेटेड आप एग्जाम्पल देख के आइएगा, आज थोड़ा अर्जेंट काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इनसे रिलेटेड रूल जो है, क्वेश्चन सेंटेंसेस जो है वो बना के लेके आइएगा, ये समझ के आइएगा। ठीक है, और जितना भी आज हमने किया है वो पढ़ के आइएगा आप। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।